अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेनेरिक बीएसएन की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर मेल एंड फीमेल के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि आपने कंसेंट किस तरह से जमा करवाना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर जो मेल का लास्ट मेरिट क्या है, फीमेल का लास्ट मेरिट क्या है, आपने ज्वाइनिंग किस तरह से देनी है, कंसेंट किस तरह से जमा करवाना है, और जो एक पेज नज़र आ रहा है आपने उसको इस तरह से करना है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे फ्राम फर्स्ट टू एंड। ठीक है, आपने सारी वीडियो समझ लेनी अच्छे से ताकि आप गलती ना करो। अगर आपने कोई गलती की तो आपका हो सकता है कि एडमिशन ख़त्म हो जाए। तो आपने एक एक चीज़ को समझ लेना है। सबसे पहले आपने किसी भी अपने ब्राउज़र पे आना है और ब्राउज़र पे आने के बाद आपने यहाँ पे उस पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की जो वेबसाइट है आपने उसको ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहा है। हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लास्ट मेरिट मेल और फीमेल का देख लेते हैं। तो इसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे मेल का आ रहा है और वेबसाइट के इशू की वजह से आपके सामने यहाँ पे जस्ट 20 स्टूडेंट्स का नाम शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आगे वाले जो 80 स्टूडेंट्स हैं उनका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो 20 नंबर पे है उनका 98.68 है। लेकिन जो लास्ट मेरिट है मेल स्टूडेंट्स का जो लास्ट मेरिट है वो 1078 पे जाकर रुक रहा है। इसी तरह से हम फीमेल का भी देख लेते हैं। फीमेल का अगर यहाँ पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे नाम अपना 20 स्टूडेंट्स है ना, बाकी को तो नाम नज़र नहीं आ रहा। तो आपने यहाँ पे अपना नाम सर्च कर लेना है। जैसे मैं अपना नाम सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर अपना नाम सर्च करके देख रहा हूँ। अगर यहाँ पे होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करके भी अपना नाम देख सकते हो। ये यहाँ पे मैं कोई और सर्च करके देखता हूँ। तो आपने मेरिट लिस्ट इस तरह से अपनी चेक कर लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने अदील सर्च किया तो अदील आ गया है, उसका ये 98.383 के ये सारा उसका आ गया, डिटेल्स वगैरह आ गई। मैंने ऐसे सर्च किया, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। इन द सेम वे अगर आप फीमेल हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे अपना, आपने यहाँ पे देखें 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपने अपना नाम सर्च करना है तो आप यहाँ पे कोई भी नाम अपना सर्च कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आयशा लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखें आयशा नाम के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने मौजूद हैं, जिनका मेरिट में नाम आ गया है। ठीक है, मीन्स के वो सारे नाम यहाँ पे आयशा के नाम से मौजूद है जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, सारे उनका कॉलेज नेम सारा कुछ आया हुआ है। तो इस तरह से अपना आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी डिटेल्स हैं, ये नोटिफिकेशन आपके सामने नज़र आ रहा है। इसको पढ़ने से पहले आपने इस चीज़ को पढ़ना है जो यहाँ पे ऊपर आपके सामने नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा शो होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये बताया गया कि आप पहले ही होता था कि आप जब मेरिट लिस्ट आपकी लगती थी तो जहाँ पे आपका नाम आता था आप उस कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग देते थे, और बाद में आपका जो है ना अपग्रेड हो जाता था। फिर आप उस कॉलेज से किसी और कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग देते थे, सामान उठाते थे, अपनी फ़ीस जो है ना दोबारा से वहाँ से ले के किसी और कॉलेज में जाते थे। तो उस सारे जो एक प्रॉब्लम्स थी उनको डील करने के लिए एक नया सिस्टम उन्होंने मुतारिफ कराया। उसका सारा जो तरीका है वो आपका पहले आपको मीन्स आपकी सारी जो डिटेल्स हैं वो पहले ही आपकी यहाँ पे पुट की जाएंगी, और आपकी जो कंप्लीट प्रोसेस है एडमिशन का मेरिट लिस्ट का कंप्लीट होने के बाद ही आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा जब आपका कॉलेज फाइनल हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं होगा आप एक कॉलेज में गए और वहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग दी, फिर आपका किसी और जगह पे नाम आ गया, फिर उसको छोड़ के आप दूसरी जगह पे गए। अभी सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर आपका जब फाइनल हो जाएगा कॉलेज, देन आपको उस कॉलेज में ही बुलाया जाएगा। उसके तरीके के लिए यहाँ पे ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया नया। उसके लिए आपको कंसेंट देना पड़ेगा। कंसेंट क्या होती है, बेसिकली आपने ज्वाइनिंग देनी होती है। जैसे आप कॉलेज में जाके फिजिकली ज्वाइनिंग देते थे, यहाँ पे आपने जस्ट ये बता देना है कि हाँ हम वाकई नर्सिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई तो कर देते हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाता है, लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं देते। तो उस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए यहाँ पे आपने अपनी ज्वाइनिंग का बताना है कि हाँ मैं ज्वाइनिंग देना चाहती हूँ। उसके बाद आप वो फर्दर आपसे जो है ना वो पूछेंगे कि आपने ज्वाइनिंग तो दे दी है, अब आप ये बताएं कि आप इसी कॉलेज में जहाँ पे आपका नाम आ गया आप यहीं पे रहना चाहते हैं या आप किसी नेक्स्ट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं। जब आपकी सेकंड में लिस्ट लगती है या थर्ड में लिस्ट लगती है तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, ठीक है, आप किसी और कॉलेज में सेलेक्ट हो जाते हो। उस कॉलेज के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, किसी और कॉलेज में जाना चाहते हो और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो फिर आप वहाँ पे बता सकते हो कि मैं इस कॉलेज में नहीं रहना चाहती, मैं नेक्स्ट राउंड का वेट करना चाहती हूँ। मतलब नेक्स्ट राउंड जो होगा, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो होगी उसके अंदर आप किसी और कॉलेज में ऑटोमेटिकली ही शिफ्ट हो जाओगे अगर आप उस वहाँ पे नो पे क्लिक करोगे। अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो दैन वो आप मतलब उसके अकॉर्डिंग आपने उसी कॉलेज में रहना, मतलब आप खुद अपना कंसेंट वहाँ पे पेश करोगे कि हमने जहाँ मेरा नाम आ गया है मैं वहीं रहना चाहती हूँ, मैं नेक्स्ट किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मैंने आपको थोड़ा सा समझाया पहले कैसे होता था। अब यहाँ पर बता रहे हैं बेसिक जेनेरिक के अंदर किसी भी मेरिट लिस्ट के अंदर नॉट चूजन या नॉट गिवन की सूरत में आपका दाखिला मनसूख कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मज़े की बात आपने ये समझनी है कि जब आप ये कहेंगे ना, अब कंसेंट क्या होता है, कंसेंट होता है देना, आपने कंसेंट देना है।
तो आप जब लिखोगे ना कि नॉट गिवन, मतलब मैं नहीं देना चाहती, तो इसका मतलब यह है कि फिर आपका जो दाखिला है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, तमाम मेरिट लिस्ट वगैरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है ना अपना कंसेंट गिवन कर देते हो, फिर आपसे वो दो ऑप्शन पूछेंगे। अब यहाँ पे कंसेंट अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है और रजामंदी जाहिर करें, ये लाजमी जुज़ है। अगर रजामंदी जाहिर ना की तो आपका नाम अगली तमाम लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। मतलब आप अगर कंसेंट नहीं देते, आप आगे ज्वाइनिंग नहीं देते, अपनी टेम्परेरी ज्वाइनिंग जो है आप वेबसाइट पे आके लॉगिन करके अपनी ज्वाइनिंग अगर आप नहीं देते, तो फिर आपका नाम नेक्स्ट वन लिस्ट के अंदर भी नहीं आएगा, आपका एडमिशन ही खत्म हो जाएगा। अगर आप ज्वाइनिंग दे देते हैं कि हाँ मैं वाकई नर्सिंग ज्वाइनिंग करना चाहती हूँ, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती, फिर आपने वहाँ पे गिवन का इंतखाब करने की सूरत में आपने वहाँ पे गिवन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप गिवन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने येस और नो का होगा। अगर आप येस का इंतखाब करेंगे तो आपका नाम अगली मेरिट लिस्ट के लिए ज़ेर कोर आएगा। मतलब नो का मतलब क्या होगा? नो का मतलब ये होगा कि आप किसी और कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए अपना नाम नहीं पेश करना चाहते। अगर आप येस करते हो, इसका मतलब ये है कि जब सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी या थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके अंदर आपका नाम जो है वो कंसीडर किया जाएगा, मतलब वो सेकंड थर्ड में आ सकता है अगर आप चाहोगी। तो अगर आप चाहोगी कि नहीं, जिस कॉलेज में मेरा नाम आ गया मैं यहीं रहना चाहती हूँ, तो फिर आपने जो है ना नो के ऊपर वो करना है, क्लिक करना है। ठीक है, अभी मज़ीद जब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा तो देन आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सारा दिखा दिया। यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना आपने जीमेल पुट करना है और पासवर्ड पुट करना है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात आपने ध्यान से सुन लेनी है वो ये है कि आपने 14 जनवरी से पहले पहले अपना कंसेंट जमा करवाना है। आज 13 जनवरी है, कल 14 जनवरी, कल रात 12 बजे से पहले पहले अपना वेबसाइट के ऊपर आपने कंसेंट जमा करवाना है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आ गया है, अगर आप उसको जमा नहीं करवाते फिर भी आप जो है ना एलिमिनेट हो जाओगे प्रोसेस से। तो आपने 14 जनवरी लास्ट डेट है, आपने 14 जनवरी से पहले पहले अपना कंसेंट जमा करवाना है। जो कंसेंट जमा आपने कैसे करवाना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपके सामने लाइव में करके दिखाऊंगा कि आपने अपना कंसेंट किस तरह से जमा करवाना है। अगर आप मेरिट लिस्ट पे देखो तो मेरिट लिस्ट के ऊपर सारा बताया गया है कि आप वेबसाइट के ऊपर भी शो हो रहा है कि आपने 14 जनवरी से पहले कंसेंट जमा करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम नेक्स्ट आपको दिखाएंगे सारा कि आपने किस तरह से करना है। यहाँ पे आप देखो, आपको वो वेबसाइट के ऊपर नज़र आ रहा है गिवन कंसेंट का। ठीक है, आप गिवन कंसेंट के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपने ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब कंसेंट मतलब आप वो कह रहे हैं कि आपने कंसेंट देना है, तो आप कहोगे येस, मतलब कंसेंट गिवन। ठीक है, तो कंसेंट गिवन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, जैसे ही आप गिवन के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको एक और ऑप्शन शो होगा। जैसे अभी मैंने क्लिक किया तो मुझे ऑप्शन शो नहीं हो रहा, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, तो आपने वेट करना है। आपने वेबसाइट को दोबारा से रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपने दोबारा से, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना तो उन्होंने कहा कि आपने येस और नो का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो आप कैसे सबमिट कर सकते हो। तो मैंने इसको दोबारा से रिफ़्रेश किया वेबसाइट को, और रिफ़्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पे गिवन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन वो शो हो गया। ठीक है, वो कह रहे हैं डू यू वांट टू अपग्रेड इन द सब्सिक्वेंट राउंड। तो अगर आप अपग्रेड होना चाहते हो तो फिर तो आप येस पे क्लिक कर दो। अगर आप अपग्रेड नहीं होना चाहते, आप उसी कॉलेज में रहना चाहते हो जहाँ पे आपका नाम आ गया, तो फिर आपने नो पे क्लिक करना है। तो हम तो उसी जो है ना दूसरे राउंड के लिए हम जाना चाहते हैं, हम अपग्रेड होना चाहते हैं, इसलिए हमने येस पे क्लिक करके सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए हमने अपने आप को इंतखाब कर लिया है और हमने अपने आप के लिए कंसेंट अपना जो है वो जमा करवा दिया कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जब लगेगी तो उसके अंदर हम किसी और कॉलेज में भी जाने के लिए हमारा नाम कंसीडर किया जाए। ठीक है, तो मैंने आपको सारी डिटेल शेयर कर दी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप वो भी पूछ सकते हो, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ गया है, वो नीचे वेबसाइट का नीचे हमारा कम्युनिटी का नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आपने वॉइस वेरिफिकेशन करके हमारे जो फ्री स्टडी ग्रुप्स हैं उसके अंदर ऐड होकर अपनी स्टडी के रिलेटेड और ऑल ओवर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगी। आपको फ्राम द फर्स्ट डे टिल लास्ट डेट ऑफ योर डिग्री आपको सारा वहाँ पे गाइड किया जाएगा। तो आपने वहाँ पे वॉइस वेरिफिकेशन के साथ अपनी ग्रुप के अंदर भी ज्वाइनिंग अपनी करवा देनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।